अभी आप देखिए ये दापोरिजो नासो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जो मैकमोहन से जुड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ये तो कंफर्म है 5 तागिन युवकों को अपहरण किया है आपका सेरा 7 और तोंगडाहारा एक पास है, उस पास का नीचे से अपहरण किया है और ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आके पीएलए ने 5 युवकों को अपहरण किया सितंबर 5 तारीख को। ये कंफर्म है पब्लिक से और इन लोगों का रिलेटिव से और वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव से ये कंफर्म है ये अपहरण तो है। और उससे पहले इसी साल मार्च महीने में भी असाफिला एरिया से एक युवक को अपहरण किया आपका पीएलए, चाइनीज़ पीएलए ने, उसको बाद में रिलीज़ कर दिया। अभी भी मैं ये चाहता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और अपना स्टेट गवर्नमेंट से भी और आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, सभी से मेरा यही अपील है कि अपना पास युवकों को सही सलामत सुरक्षित वापस कैसे लिया जाए, वापस कैसे लाया जाए, ये हम लोगों का पास टारगेट है। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगे हुए होंगे। आप अरुणाचल एक ऐसा जगह है जहाँ अभी नासो इलाका कोई नेटवर्क नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए लोगों से संपर्क हो नहीं पा रहा है। फिर भी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखते हैं कि इन लोग को सही सलामत वापस लाएंगे। भारत सरकार और अरुणाचल सरकार और आर्मी पैरामिलिट्री सब इसी में एंगेज हो गया होगा, ये मैं विश्वास रखता हूँ। रिएक्शन कह के तो नहीं, बट ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें लोगों को, पब्लिक को न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है, जबकि हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है अपर सुबनसिरी का या फिर स्टेट गवर्नमेंट से फिर या इंडियन आर्मी से एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी होना चाहिए था या फिर कोई पर्चा जारी होना चाहिए था कि 5 लोग मिसिंग हैं, जो कि जैसा कि रिपोर्टेड है कि उन लोग LAC गए थे वहाँ हंटिंग करने के लिए। तो ये सब होना चाहिए था, ऑफिशियली होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। बट देखो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, तो लोगों को मतलब इट हैज़ prompted the locals of that particular district to take up the issue on their own through social media. So this is very saddening and we are very shocked about after receiving this news. And हमारा तो ये है क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट से कि अगर वहाँ लोग जो जैसे कि बताया कि 5 नौजवान गायब है LAC से, वो एज ए रिपोर्टेड कि वो इंडियन आर्मी के पोर्टर थे, तो गायब है तो क्यों गायब है, कहाँ गए हैं, उसका कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराया, मिसिंग रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराया, और फिर वहाँ सर्च ऑपरेशन पुलिस वालों को क्यों नहीं भेजा, और हमारे जो इंडियन आर्मी है वो क्यों चुप है, वो अभी तक ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं। फिर ऐसा भी सुनने में आया कि वो इंडियन आर्मी के साथ ही थे, फिर रात को विदाउट एनी रिजर्वेशन फ्रॉम इंडियन आर्मी वो हंटिंग के लिए चले गए। तो रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा, उन्हें मना क्यों नहीं किया, इतने रात को हंटिंग के लिए क्यों भेज दिया। तो ये सब सारा मतलब देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एजम्पशन एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन विच द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देयर एंड द इंडियन आर्मी नीड टू क्लियरिफाई दैट। एंड प्लस जो लोग मिसिंग है उसको ढूंढ के लाना है, और हम चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश की एक क्लियर रिपोर्ट आई है कि उन 5 नौजवानों का आखिर मिसिंग होने के पीछे जो रियल कारण क्या है, माजरा क्या है। वी नीड द पिक्चर वेरी क्लियर व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड एंड ये क्या हो रहा है। और प्लस अभी जहाँ तक हमने कांटेक्ट किया है हमारे वहाँ के जो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लेवल के मेंबर्स है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो लेवल के मेंबर्स है, उन सब से वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस है प्लस असेंबली यूथ कांग्रेस है, फिर यहाँ तक कि हमने कुछ लोगों को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कांटेक्ट किया है कि
उनको भी बड़ा कंफ्यूजन है कि जो रियल पिक्चर क्या है किसी को पता नहीं है, ये एब्डक्शन का केस है या मिसिंग है। अगर एब्डक्शन का है तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको प्रॉम्प्टली बी-फिटिंग रिप्लाई देना चाहिए चाइना को, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमें ये रिपोर्ट भी मिली है कि मार्च के महीने में भी वहाँ एक लड़के को एब्डक्ट किया गया था पीएलए द्वारा और उन्हें थोड़े दिन के बाद वापस रिटर्न किया गया था। और वैसे भी आप लोग रिपोर्टेड है न्यूज़ पोर्टल में, सोशल मीडिया में, प्रिंटेड न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में आपने देखा है कि चाइना बार बार अरुणाचल पर घुस आता है, फ्रीली पेट्रोल करता है, अपना घूमता रहता है। अंजाव में भी वो घुस आया था, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये भी रिपोर्टेड है कि वुडन सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया है, 2 किलोमीटर तक रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। प्लस और आप इसने देखा होगा कि अपर सुबनसिरी, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी जो पीएलए है वो फ्रीली रोम करता है। यहाँ तक आपने देखा है कि हमारे जो माइटी सियांग रिवर है वो बार बार गंदा हो जाता है, कचरा हो जाता है, कभी उसमें पानी काला हो जाता है, मिट्टी काला हो जाता है, सिलेंडर मिलता है, चिप्स के पैकेट मिलता है। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर इशू, इट इज़ अबाउट इन्वायरमेंटल इशू एज वेल एज हमारा यहाँ का जो जल जंगल जमीन जो है इशू, उस पे भी मतलब चाइनीज दे आर इंटरफेयरिंग अ लॉट। Arunachal is very much integral part of India, but the central government is really not taking care of it. देखिए, इसमें हम लोग बहुत सीरियस लिए ये मैटर में, बहुत सीरियस लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानना चाहिए कि अरुणाचल अभी बहुत आगे में है। अरुणाचल का या चाहे मैं स्टूडेंट ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, हम लोग काफ़ी उसका कंसर्न पे सब बातचीत चल रहा है इंटरनेट में। और हम चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है, तो ऐसे चीज़ तो बहुत पहले से होते रहा है, लेकिन इंटरनली इसको सॉल्व करता है। तो इसमें जो एक आदमी 2 आदमी ऐसे होते रहता था। तो लास्ट ईयर भी एक लड़का ले गया था, तो वही जगह, सेम जगह में तक्षिन में, तो 1 मंथ का बाद रिटर्न किया। हम लोग करता है कि इसको भी रिटर्न करना चाहिए, लेकिन ऐसे हैपन क्यों होते रह रहा है। और जो 5 लड़का है कंफर्म है आर्मी का साथ में काम करने वाला है, आर्मी का पोर्टर है जो लड़का। तो आर्मी किस लिए वो लोग को आगे जाने दिया, किस लिए उसको चाइनीज़ आर्मी को पकड़ने दिया, ये बहुत बड़ा सवाल करता है। और सबसे बड़ा ये जो है रेस्पॉन्सिबल है वहाँ का जो अथॉरिटी है, जो आर्मी अथॉरिटी है, आपका रेस्पॉन्सिबल है उसको वापस लाना भी हम चाहते हैं कि। और ये आप देखिए तवांग में काफ़ी जहाँ तक बॉर्डर है रोड पहुँचता है, केबितो साइड में पहुँचता है। 1-2 जगह है कि अभी आप देखिए मैंने तक्षिन नाचो और ये गेलंग मुल्क की एक जगह है अपर सियांग में जो तुतिंग सर्कल का अंदर में है। तो इस तरीका का तुतिंग में भी वो गेलंग जो जगह है वहाँ में भी ऐसे होते रहता है, और तक्षिन नाचो में भी ऐसे होते रहता है। तो सुनने में आया कि ये लड़का लोग जो है आर्मी से आगे जाके तो अचानक कुछ हैपन हो गया होगा कि चाइनीज़ आर्मी का साथ में और उठा के ले गया होगा। तो इसमें मैं तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मेरा तो रिक्वेस्ट है। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने ये इंटरनेशनल इशू है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, अरुणाचल जो रेजिमेंट है अगर हम लोग को दे देता बहुत अच्छा होता। अभी जिस तरीक़ा से अरुणाचल स्क्वाड एंड गाइड बना के रखा है, वहाँ का एक भी लड़का मेरा अरुणाचल अंदर में पोस्टेड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अरुणाचल जो स्क्वाड एंड गाइड अभी 100-200 कितना लड़का है मुझे मालूम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अरुणाचल में जैसे तक्षिन, नाचो, गेलंग, केबितो, तवांग, ये बुमला पास है और असम अरुणाचल बॉर्डर में अरुणाचल स्क्वाड गाइड को जो है डिप्लॉय करना चाहिए। तो कहाँ में हम लोग का लड़का मैंने वहाँ में रिक्वायरमेंट हो चुका है, लेकिन कौन सा जगह में वो लोग को डिप्लॉय किया हम लोग पता नहीं है। और हम लोग आपसे का मांग है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लड़का लोग को वापस ले आके अरुणाचल असम बॉर्डर में, क्योंकि असम बॉर्डर में भी होते रहता है ये हैपन। असम आदमी रिसेंटली भी इनक्रोचमेंट हुआ है, ये बोकाल के एक बस्ती में झगड़ा
तो इस तरीक़ा से अरुणाचल असम को भी पीस करना है, तो अरुणाचल स्क्वाड एंड गाइड को जो है अरुणाचल असम बॉर्डर में रखना है। चाइना जो तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है, एक्चुअली हम लोग तो चाइना से मालूम नहीं था कि आप तिब्बत बॉर्डर पड़ता है, तिब्बत बॉर्डर में वो लोग को रखना चाहिए। और इस तरीक़ा से हम लोग जो है एक दूसरा को कब तक ये जो है डराते रहेगा, कब तक हम लोग जो उसको जो है हम लोग ये जो प्रोग्रेस करना चाहिए, कब तक आप लोग अंडरमाइन करते रहेगा। इसलिए मेरा जो है एक डिमांड है, रिक्वेस्ट भी है, जो अपर सियांग का टूटिंग हो और ये अपर सुबनसिरी का या तकसीन नाचो हो, जल्दी से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रोड पहुंचाया जाए, फैसिलिटी पहुंचाया जाए, जो भी टेक्नोलॉजी जो अभी देश में है उसको जल्दी से वहाँ पहुंचाना चाहिए। ये गेलिंग है और ये तकसीन है, नाचो है, वो जगह में चाइना बॉर्डर में पहुंचाना चाहिए। ये मेरा होप करता है कि जल्दी से ले होना है।